जब प्यार होगा तब की तब देखेंगे। वैसे भी हमें नहीं लगता कोई एक लेखिका से प्यार करेगा, खासकर एक ऐसी लेखिका से जिसकी चाहत कोई हीरो नहीं बल्कि एक विलन है। आईने के सामने बैठी उस लड़की ने शीशे के रिफ्लेक्शन में देखते हुए अपने पीछे बैठी लड़की से कहा। उस लड़की की बात सुन उस दूसरी लड़की ने एक अजीब समूह बनाया और आंखें घुमाती हुई कुर्सी से खड़ी हो गई। उसने आगे बढ़कर स्ट्रेटनर उठाया और उसके बालों को स्ट्रेट करते हुए बोली, कब तक इसी तरह आप अपनी कहानियों की दुनिया में मशगूल रहेंगी? कभी ना कभी तो आपको असलियत का सामना करना होगा, और असलियत यही है कि आपकी जिंदगी में आपका हमसफर कोई माफिया नहीं बल्कि कोई आम इंसान ही बनेगा। हम ऐसा नहीं मानते अपनी, क्योंकि जिंदगी हमेशा आपको वही मुकम्मल कराती है जिसकी आप मांग करते हैं। वरना आप खुद ही सोचिए कि हमारे सिवा भला और किसने चाहा था कि हमारी कहानी इतनी बड़ी नोवेल के रूप में उभरे, वो भी एक ऐसी नोवेल के रूप में जो आज करोड़ों पाठकों के दिल की धड़कन बन गई है। उस लड़की ने खुद को आईने में देखते हुए कहा। वहीं उसकी ये बात सुन राबिया के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। राबिया के पास उसके इस तर्क का कोई जवाब नहीं था। उसने स्ट्रेटनर को साइड में रखा और उस लड़की को खड़ा कर उसके सुंदर चेहरे को देखते हुए बड़े ही प्यार से बोली, या अल्लाह, कितनी खूबसूरत लग रही हैं आप आर्या। आज वाकई में आपको किसी माफिया ने देख लिया तो वो पक्का आप पर अपना दिल हार बैठेगा। नजर का टीका लगाते हुए, अल्लाह ताला आपको हर बुरी नजर से बचाए। राबिया की बात सुन आर्या का चेहरा खिल उठा। उसने राबिया को अपने गले से लगा लिया और उसका शुक्रिया अदा करते हुए प्यार से बोली, आपका खूब खूब शुक्रिया आपकी, जो आप हमारे एक बार कहने में आ गई, वरना हमें तो बहुत डर लग रहा था, न जाने कैसा होगा सब। यही ख्याल बार बार हमारे जहन में घूम रहा था और हमें बेचैन कर रहा था। राबिया, शुक्रिया मत कहिए आर्या, आपने हमें अपनी बड़ी बहन माना है। एक बड़ी बहन होने के नाते हम इतना तो कर ही सकते हैं। अभी फिलहाल आप जाइए, सभी आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। आज के इस कॉन्फ्रेंस की अहम किरदार तो आप ही हैं। राबिया की बात सुनकर आर्या हल्का मुस्कुराई और फिर कमरे से बाहर चली गई। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे उसके कानों में वो आवाजें पड़ रही थी जिन्हें सुनने का इंतजार न जाने वो कब से कर रही थी। उसके फैंस जोर जोर से उसका और उसकी नोवेल का नाम ले रहे थे, जिसे सुन आर्या के रूह खड़े हो गए थे। इस खुशी को महसूस कर उसकी आंखें नम हो गई। इतने में आर्या के सामने एंट्रेंस गेट आया, जिसे देखते ही उसके कदम ठहर गए। उसे बहुत अजीब एहसास हो रहे थे। इतने में वहां खड़े गार्ड्स ने उसके आगे अपने सिर झुकाए और उसे प्यार से ग्रीट करने लगे। आर्या के अंदर आने की खबर जब फंक्शन में होस्ट को दी गई तो उसने भी सभी लोगों को शांत करते हुए बड़े ही प्यार और सम्मान से कहा, यहाँ मौजूद सभी लोगों का मैं अथर्व राणावत स्वागत करता हूँ। तो अब वो घड़ी आ गई है जिसका इंतजार आप और मैं पिछले कई महीनों से कर रहे थे। समय आ गया है उस शख्सियत के दीदार का जो आज तक सिर्फ अपनी कहानियों के जरिए हमारे बीच थी। वो लेखिका जिसने मात्र 3 महीने के अंदर अपनी लेखन कला से भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना लिया। तो गाइस, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मिस आर्या सहगल का, राइटर ऑफ माय डेडली डेविल लव। आर्या का नाम अनाउंस होते ही वहां मौजूद उसके फैंस बहुत खुश हो गए और जोर जोर से उसके लिए तालियां बजाने लगे। वो पूरा हॉल सीटियों और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वहां मौजूद सभी न्यूज चैनल्स तैयार हो गए अपने सवालों के तीर लेकर। कैमरामैन पूरे फोकस के साथ हॉल के गेट को देखने लगे। तभी हॉल का गेट ओपन हुआ और गेट के खुलते ही काले रंग की साड़ी में एक 19-20 साल की लड़की नजरें झुकाए चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए हॉल के अंदर आई। स्पॉटलाइट का पूरा फोकस आर्या पर था। हर कोई उसे देखकर उसमें बिल्कुल खो चुका था। लंबे काले बाल जो चमक रहे थे, गोरा बदन जो बिल्कुल आग में तपे सोने की तरह लग रहा था। वो पूरा हॉल जो अब तक शोर से गूंज रहा था वो अब बिल्कुल शांत हो गया था, जैसे मानो वहां कोई हो ही ना। हर कोई बस रेड कारपेट पर हॉल के अंदर आती उस हसीना को देख रहा था।
इतने में हॉल में आती उस लड़की ने अपना चेहरा ऊपर किया और सामने मौजूद सभी लोगों को बड़ी मासूमियत से देखने लगी। कैमरामैन ने कैमरे का फोकस आर्या के चेहरे पर कर दिया और हॉल में सामने बिग स्क्रीन पर आर्या का चेहरा फ्लैश होने लगा। आर्या की हरी आंखें सामने स्क्रीन पर फ्लैश हो रही थी, जो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि बस पूछो मत। कैमरामैन ने अपने कैमरे नीचे कर दिए और बिग स्क्रीन की ओर देखने लगे। आर्या की उन हरी आंखों में हॉल में मौजूद हर कोई खो गया था, यहाँ तक कि होस्ट के हाथ से भी माइक छूट गया और वो भी एकटक आर्या के चेहरे को देखने लगा। देखते ही देखते उस पूरे हॉल में गार्ड्स की भीड़ लग गई। उन्होंने आर्या को पूरी तरह से कवर कर लिया, उसे सही सलामत प्रोटेक्शन के साथ स्टेज तक ले जाने लगे। आर्या जैसे ही सीढ़ियों के पास गई, वैसे ही होस्ट ने उसकी ओर अपना हाथ बढ़ा दिया, जिसे आर्या ने मुस्कुराते हुए थाम लिया और स्टेज पर चढ़ गई। आर्या के हाथ को छूते ही होस्ट का शरीर सिहर उठा और वो एकटक उसे देखने लगा। इतने में सभी न्यूज चैनल्स ने स्टेज को घेर लिया और उसकी पिक्चर्स क्लिक करने लगे। होस्ट ने आर्या को सोफे पर बैठने के लिए कहा और खुद एक साइड जाकर खड़ा हो गया। काफी देर तक सभी लोग इसी तरह आर्या का नाम लेते रहे और फिर सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। न्यूज चैनल्स के मेन रिपोर्टर्स स्टेज पर आए और एक एक करके आर्या से सवाल करने लगे। काफी सारे सवालों का जवाब देने के बाद आर्या के सामने वो सवाल आया जिसका जवाब जानने के लिए वहां मौजूद हर एक शख्स उत्साहित हो उठा। हर कोई बड़ी ही बेसब्री से आर्या की ओर देखने लगा। एक रिपोर्टर ने आर्या से उसके लव इंटरेस्ट से रिलेटेड सवाल किया, जिसे सुनकर आर्या के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने माइक उठाया और अपने सामने बैठी ऑडियंस को देखते हुए प्यार से बोली, सवाल तो आपने बहुत अच्छा किया है, लेकिन इसका जवाब हम अपनी कहानी में बहुत पहले ही दे चुके हैं। हमारी कहानी के अहम किरदार दुनिया की नजरों में अव्यांश है, लेकिन असलियत में हमारे लिए हमारी कहानी के अहम किरदार विराज खन्ना है। लेकिन वो कैसे हो सकता है? वो तो एक माफिया है। रिपोर्टर ने फिर से सवाल किया। आर्या, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि वो एक माफिया है, लेकिन इसके अलावा वो एक सच्चे आशिक भी तो है। वो आशिक जिनके लिए उनकी मोहब्बत सबसे ज्यादा मायने रखती है। उसकी आंखों में आंसू उन्हें बर्दाश्त नहीं और उसकी छोटी सी खुशी के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर है अव्यांश, जो प्यार करने का दावा तो करते हैं, लेकिन आप लोगों ने कहानी पढ़ी है तो आप जानते ही हैं कि प्यार के नाम पर उन्होंने सिर्फ रूही को दर्द दिया है। जब रूही को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो वो उसे छोड़कर चले गए, और ऐसे में रूही का सहारा बने विराज, जो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। हालांकि वो बात अलग है कि रूही को कभी विराज से प्यार नहीं हुआ, क्योंकि उनका पहला और आखिरी प्यार सिर्फ अव्यांश है। रिपोर्टर, तो आप कहना क्या चाहती हैं? प्यार करना है तो क्रिमिनल से करो, वो भी इसलिए क्योंकि वो अमीर और जुनूनी होते हैं। आर्या, अमीर और गरीब को तो हम बीच में लाए ही नहीं। और रही बात क्रिमिनल से प्यार करने की, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि क्रिमिनल से प्यार करिए, या इस दुनिया में क्रिमिनल से बेहतर लाइफ पार्टनर मिल ही नहीं सकते। हमारा कहना बस इतना है कि प्यार उससे करो जो आपकी इज्जत करता हो और आपके लिए अपने हर बुरे काम को छोड़ने के लिए तैयार हो। हमारे मुताबिक प्यार करने का हक हर किसी को है, क्योंकि प्यार में वो ताकत होती है जो बुरे से बुरे इंसान को अच्छा बना देती है। हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी गलती यही है कि उन्हें प्यार का मतलब ही नहीं पता, और जब उन्हें प्यार का मतलब ही नहीं पता तो उन्हें ये कैसे पता होगा कि किससे मोहब्बत करनी चाहिए और किससे नहीं। रिपोर्टर, लेकिन जो सोच समझ कर की जाए वो मोहब्बत कैसी? रिपोर्टर का ये सवाल सुनकर आर्या के चेहरे पर मौजूद मुस्कान गहरी हो गई और वो मुस्कुराते हुए बोली, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो सोच विचार करके किया जाए वो मोहब्बत नहीं होती, लेकिन जो सोचने समझने की शक्ति को ही खत्म कर दे वो भी मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत का मतलब सिर्फ शारीरिक संबंध नहीं, बल्कि मानसिक संबंध भी है। और जो रिश्ता सिर्फ सेक्सुअल डिजायर को पूरा करने के लिए बनाया गया हो, ऐसे रिश्ते का अंजाम सिर्फ तलाक होता है। और जो रिश्ते मानसिक रूप से, आत्मा से, हर तरह से एक दूसरे से जुड़े हों, वो रिश्ते सिर्फ जी नहीं बल्कि मरकर भी प्यार समझाते हैं। जस्ट लाइक हीर रांझा, लैला मजनू,
और इनसे भी बड़ा नाम रानी पद्मिनी और राजा रावल रतन सिंह जी, जिनके प्यार और त्याग की गवाह ये संपूर्ण दुनिया है। आर्या के इस जवाब ने वहां मौजूद हर शख्स का दिल जीत लिया और सभी लोग उसके लिए जोर जोर से ताली बजाने लगे। वहां मौजूद आधे से ज्यादा लोग तो आर्या पर अपना दिल हार बैठे थे, यहाँ तक कि हमारे होस्ट साहब भी। वो बड़ी ही गहराई से आर्या को देख रहे थे और उसकी एक एक हरकत को अपने दिल में उतार रहे थे।